मैंने कहा था कि अगर आपके पास करंट की वैल्यू आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो इसका मुझे एवरेज निकालना है एक साइकिल के लिए। तो एवरेज आपको निकालना है तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए 0 से t आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये करना है बस। अब ये बेसिकली अब फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है ये, अब ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए इंटीग्रेशन का जो आप करते हैं मैथ्स में। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन ये, हाँ तो ऐसे कर दो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये हो गया 1 अपॉन टाइम पीरियड, 2 यहां से बाहर आ गया, इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए, 0 से t 1 dt माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा t dt, ठीक है। तो 1 अपॉन 2t dt का t हो जाएगा, तो अपर लिमिट हो जाएगा, आई नोट भी बाहर निकाल दो ये वाला, चलिए। और ये cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, अपर लिमिट कैपिटल टी, लोअर लिमिट ये, तो ये हो गया आई नोट बाई 2t टी माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह आप ओमेगा कैपिटल टी रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, टी से टी कट गया, ये आ गया 2 पाई, और साइन 2 पाई 0, ये 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो गया, ये टी से हो गया तो आई नोट बाय 2 आ गया, ये होगी आपके पास आई एवरेज आई नोट बाई 2, लिख लीजिए इसको। अब आप निकालिए आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, आप निकालिए आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। अब देखिए इसको मुझे हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा आई नोट सॉरी 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना है t बाई 2, 0 से t बाई 2 आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा 2 बाई टी, आई नोट बाहर ले लीजिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी बाई टी और 0, तो जाएगा 2 आई नोट अपॉन टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 है, साइन का माइनस आ जाएगा, सही बात, ठीक है। अब आइए ओमेगा टी की वैल्यू देखते हैं, 2 पाई अपॉन टी इंटू टी यानी कि 2 पाई, तो कॉस 2 पाई 0 पाई 2 पाई 1 होता है, और ये भी हो जाएगा आपके पास 2 आई नोट 2 पाई, तो कोस 0 हो गया यानी कि 1 हो गया, माइनस कॉस 0 1, कुछ गलत कर गया क्या? टी बाई 2 रखना है ना ये, हाँ टी बाई 2 रखना है, एक सेकेंड, और ये तो हो गया ना, हाँ तो ये ओमेगा टी हो गया और ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा पाई, और कॉस पाई कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास -2 माइनस हो गया प्लस, 2 से 2 कट गया, तो 2 आई नोट अपॉन पाई, ठीक है। आइए तो हमने कुछ बातें सीखी, ध्यान से देखना अब इसको। पहली बात ये
कि आई नोड साइन ओमेगा टी का हमने जब एवरेज निकाला तो बेसिकली आई नोड तो बाहर आ गया, तो आपने एवरेज निकाला साइन ओमेगा टी का, तो साइन ओमेगा टी का एवरेज आया 0, यानी कि साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, इन सबकी एवरेज वैल्यू कितनी आती है? 0 फॉर 1 साइकिल। क्लियर? दूसरी बात, जब आपने साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकाला था तो आपके पास आई नोड साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज आया होगा और इसकी वैल्यू 1/2 आई, तो आपने लिख दिया आई नोड इंटू 1/2। तो सीखने वाली बात यह हो गई कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना आता है? 1/2 फॉर 1 साइकिल। ठीक है, तो एक साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, इन सबका एवरेज 0 और एक साइकिल के लिए इनका भी एवरेज 0। बट ये याद रखना, हाफ साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है? क्या आया था? 2 आई नोड अपॉन पाई आया था ना, 2 अपॉन पाई। लिख लीजिए इसको, ये याद रखना है। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट याद रखिए, वहां पे कोई आपसे इंटीग्रेशन पूछेगा भी नहीं। अब आई नोड तो कांस्टेंट है, उसका थोड़ा ना एवरेज निकलता है, एवरेज निकलेगा साइन ओमेगा टी का जो बदल रहा है, और साइन ओमेगा टी का कर्व आपका ऐसा आता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कर्व आपका ऐसा आता है, कोस स्क्वायर ओमेगा टी का कर्व आपका ऐसा आएगा, और कोस ओमेगा टी का कर्व आपके पास ऐसा आएगा। ये आपने करा हुआ है इस तरह से। तो ये इनके कर्व्स हैं। चलिए साहब आगे लिखिए, आरएमएस वैल्यू क्या होती है बाद में देखेंगे, बट निकलती कैसे पहले देख लेते हैं। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इसमें हम पहले स्क्वायर करते हैं, उसके बाद में उसका एवरेज निकालते हैं, और लास्ट में जाकर के उसका क्या कर देते हैं? रूट। तो ये होती है रूट। एवरेज को आप एक और वर्ड बोलते हो मीन। तो ये होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसमें कोई क्वांटिटी दी जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी, उसका पहले आप स्क्वायर करेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, फिर इसका रूट निकाल देंगे। लिखिए इसको और क्वेश्चन कीजिए। I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, फाइंड आई आर एम एस। कुछ नहीं बोला है तो एक साइकिल के लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करूंगा मैं? स्क्वायर। तो ये हो गया आई स्क्वायर, ये हो गया आई नोड स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मैं क्या करूंगा? इसका एवरेज निकालूंगा। अब इसका एवरेज इंटीग्रेशन से निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है? 1/2। तो ये हो गया स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हो गया, फिर ये हो गया एवरेज यानी कि मीन, और थर्ड पॉइंट में हमें निकालना है रूट, यानी कि आई स्क्वायर और एवरेज की पावर 1/2। इसी को आप कहते हैं आई आर एम एस, यानी कि इसका रूट। तो आई स्क्वायर का रूट ये y√2, दैट इज योर आंसर। ऐसे ही अगर ये कोस होता तो कोस स्क्वायर हो जाता है, कोस स्क्वायर का भी 1/2 हो जाता, तो फॉर्मूला आपका सेम आ जाता। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार ध्यान से करना। टेबल है, यहां पे लिखेंगे करंट, यहां पर करंट की पीक वैल्यू, यहां पर एवरेज वैल्यू, और यहां पर आरएमएस वैल्यू। लिखते चलिए। पहला है 100 साइन ओमेगा टी, दूसरा 3+4 साइन ओमेगा टी, सारे करा देता हूं। थर्ड 120 साइन ओमेगा टी,
कॉस ओमेगा टी, फोर्थ 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और फिफ्थ 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। भरिए इस पूरी टेबल को। हाँ जी, इसकी पीक वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, यानी कि इसकी पीक वैल्यू कितनी आएगी? 100। साइन ओमेगा टी का एवरेज 0। इसका एवरेज वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 100/√2 निकाली है ना, I0/√2। आरएमएस वैल्यू निकाली है, निकाली अभी निकाली थी, कहां भूल जाते हो? साइन ओमेगा टी की भी निकाली थी, उसका स्क्वायर करा था। आरएमएस वैल्यू में स्क्वायर करते हैं ना पहले। यार देखो कॉपी के टॉप पे लिखिए, I0 साइन ओमेगा टी की आरएमएस वैल्यू आती है I0/√2। अच्छा 7 बजे बोला था आने को, फिर वही काम करेगी। ठीक है, I0 कॉस ओमेगा टी की भी एवरेज आरएमएस वैल्यू आती है I0/√2। साइन ओमेगा टी हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू आती है 2I0/π। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये आपके 12th में काफी काम आएगा, ये बार बार निकालनी नहीं है। आइए, पहला हो गया 100/√2 तो करा है यार। यहां पर तो यार I0 की वैल्यू 100 नहीं है क्या? ये पीक वैल्यू क्या होती है? I0 नहीं होती है। अब इसकी देखिए पीक वैल्यू कितनी आएगी। बेसिकली ये कर्व कैसा है वो मैं दिखा देता हूं आपको। आपके पास अगर ये होता 4 साइन ओमेगा टी तो ये कर्व ऐसा होता, और इसकी पीक वैल्यू आप बोल देते 4 है। बट जब ये वैल्यू 0 भी हो रही है तो 3 तो मिनिमम वैल्यू है इसकी, है ना? तो ये कर्व ऐसा नहीं है, बेसिकली ये कर्व है आपके पास ऐसा। इस तरह का। तो इसकी पीक वैल्यू कितनी जाएगी? 3 तो ये है ही सही, और इस कर्व की पीक वैल्यू कितनी है? 4। तो इसकी पीक वैल्यू हो गई 7। और अगर आपको दिक्कत है कि 7 कैसे आएगा, तो आप इसका करंट आपके पास है 3 + 4 साइन ओमेगा टी, इसके लिए di/dt = 0 कर दो मैक्सिमम के लिए। जब आप इसको रखेंगे तो 3 + 4 साइन ओमेगा टी बाई dt 0 के इक्वल पुट करेंगे 3 को और 4 को, 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d 4 साइन ओमेगा टी। 4 बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, है ना? और कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा आपके पास? ये 0 हो जाएगा, तो ओमेगा टी कितना आ जाएगा? ओमेगा टी π/2 हो जाएगा। ओमेगा क्या है? 2π/t π/2। काट पीट करके देखिए, t = t/4, यानी कि इस इक्वेशन में स्मॉल t की वैल्यू t/4 रखोगे तब जाकर के आपके पास पीक वैल्यू आएगी। तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू रख दीजिए 3 + 4 साइन ओमेगा t/4। तो 3 + 4 साइन ओमेगा क्या होता है? 2π/t t/4 कट गया π/2, यानी कि साइन 90 क्या हो गया? 0। साइन 90 1 हो गया, तो ये हो गया 7। तो
आपके पास इक्वेशन कब मैक्सिमम होगी, इसके लिए आपको स्मॉल टी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। और मैंने जब डी बाई डी टी 0 रखा है तो मुझे ये करते करते पता लगा कि अगर स्मॉल टी की वैल्यू टी बाई 4 कर दूं, और यहां भी देख सकते हो आप ये कितना होता है टी बाई 2, ये कितना है, तो टी बाई 4 पे तो हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है। लिख लो इसको, जिसको लिखना है साइड में पन्ना पलट करके टेबल के बाद में, हर एक का एक्सप्लेनेशन अलग से। अब देखिए एवरेज निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना किसी को, किसी ने नहीं लिखा है तो। अब इसमें हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू, तो मुझे एवरेज निकालना है 3 + 4 साइन ओमेगा टी का। थी तो कांस्टेंट है, इसका तो क्या ही एवरेज लोगे आप, बेसिकली एवरेज निकलेगा इसका, और साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना निकलता है 0, तो बेसिकली आपके पास 3 आ गया। तो आई एवरेज आएगा आपके पास 3। अब इसके निकालते हैं हम आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस के लिए पहले आप स्क्वायर करोगे, तो 3 + 4 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर कीजिए 9, यही हुआ। अब इसका क्या कर देंगे हम, एवरेज 9 का एवरेज 9, 16 का 16, इसका एवरेज 1/2 और इसका एवरेज 0। 8 और 9 और 8 कितना हो गया 17। अब इसका निकाल दो आरएमएस √17, यहां आ जाएगा √17। चलिए थर्ड वाला करते हैं, ये मैथ से थोड़ी इसमें आपके पास है I = 120, सबसे इजी तरीका यही रहेगा, वरना तो फिर आप और भी कर सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए 60 × 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी। तो बेसिकली आपको ये करंट की वैल्यू दी हुई है। अब इसकी पीक वैल्यू कितनी आ रही है 60। ऐसा ही कुछ मैंने 11th की वेव थ्योरी में भी कराया था। किसको, अरे देखो एक नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आता है। वैसे 12th में आपके पास इससे ऊपर की बात ही नहीं पूछता, ये नहीं पूछेगा। अब मुझे निकालना है इसकी एवरेज वैल्यू। अब मुझे पता है साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या आता है 0, खत्म। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 0। अब मुझे निकालना है आरएमएस वैल्यू, है ना। तो मेरे पास आई क्या है 60 साइन 2 ओमेगा टी, तो इसका स्क्वायर कर दूं, और इसका क्या आता है 1/2, है ना। स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में एवरेज, अब इसका रूट ले लीजिए, √30 जिसको बोलते हैं आप। तो यहां आ जाएगा इसके लिए 30√2। मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, फिर आपके पास क्वेश्चन जो आता है उस हिसाब से देख लेना। फोर्थ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पीक वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 आ सकती है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो सकता है। एवरेज निकालोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या आएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1। अब आरएमएस निकालने में भसड़ है अब इसमें।
बट आपने जिस तरह से स्क्वायर का करा था वैसा आप इसका भी कर सकते हैं। आई इक्वल टू 2, यहां दिखेगा नहीं इनको, आई इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का स्क्वायर कीजिए 4 साइन 4 ओमेगा टी, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, यही था ना। स्क्वायर तो होता है यार। अच्छा, कॉस 2 ओमेगा टी का स्क्वायर कर दो ना पूरा। स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, पहले क्या रहा है, हाँ 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 ठीक है। अब इसको निकालो, ये 4 का तो खत्म हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी माइनस 2 इंटू 1 कॉस 2 ओमेगा टी। भाई इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। अब इसका एवरेज लो, तो 1 का तो 1 हो गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 माइनस इसका एवरेज 0, तो ये हो गया 3/2। अब इसका रूट ले लीजिए, तो रूट ओवर 3/2, ये निकली इसकी आरएमएस वैल्यू। अब इसको करने के कई तरीके हैं, पहले तो ये आपने 11th में भी करा हुआ है, 3 साइन ओमेगा टी कॉस 4 ओमेगा टी। अगर आप मैं इसको पहले थोड़ा सा इजीली समझाऊं तो कोस और साइन में π/2 का डिफरेंस होता है, तो अगर ये 4 है ये 3 है तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और 3 4 का आता है 5, तो पीक वैल्यू जो आएगी ना इस इक्वेशन की वो आएगी 5। 3 और 4, 3 इधर मान लो 4 इधर मान लो, इस तरह से 4 कोस ओमेगा टी 3 साइन ओमेगा टी, दोनों 90 डिग्री के स्क्वायर पर हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप जो आप करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो 3 4 का 5 आता है। अगर आपको स्टिल ये निकालना है, आपका मन नहीं मान रहा है, तो आप कर सकते हैं आई इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कोस ओमेगा टी, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो डी आई बाई डी टी क्या कर दूंगा 0। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, थ्री तो 3 साइन ओमेगा टी का कितना होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा माइनस 4, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस होता है ना, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 0। अब ओमेगा ओमेगा कट गया, 3 कोस ओमेगा टी 4 साइन ओमेगा टी, यानी कि 10 ओमेगा टी 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3 ये है 4 ये है, ये ओमेगा टी है। अब आप अपने आप देख लीजिए क्या वैल्यू आने वाली है, रख दीजिए इसमें। 5 और 3 के बीच का एंगल कितना होता है 53, तो ये कितना है 37, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू अगर आप 37 डिग्री रखते हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। रख के देखिए, 3 साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5 प्लस 4 कोस 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5 9/5 प्लस 16/5 25/5, यानी कि 5। ये देखिए, बड़ा आप इतना याद रख लीजिए, ये 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो 3 और 4 का 5 आ जाता है। साइन और कोस में 90 डिग्री का होता है ना, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। ये हो गई हमारे पास पीक वैल्यू। अब हमें निकालनी इसकी एवरेज वैल्यू,
तो साइन ओमेगा टी का एवरेज 0, कोस ओमेगा टी का एवरेज 0, ओवरऑल 0। तो इसकी एवरेज वैल्यू तो आ गई आपके पास 0। अब मेरे को निकालनी है आरएमएस वैल्यू, देख लेते हैं ना। ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 3 साइन ओमेगा टी 4 कॉस ओमेगा टी। क्लियर? अब इसका ले लीजिए एवरेज, इसका 1/2, इसका 1/2, उसका 0, 9 और 16 क्या क्या हो गया था? 25/2। अब इसका क्या ले लोगे? आरएमएस ले लो, इसका रूट ले लो। तो 5/√2 यानी कि वही आई नोट बाई रूट 2 का आ गया साहब। आई नोट इसका क्या था? 5। तो ये हो गया इसका 0 और ये आई नोट बाई रूट 2 यानी कि 5/√2 रूट 17। तो ये तो मैंने आपको सिखाई है मैथमेटिक्स, बट आपके अगर मैक्सिमम उठेगा तो ये वाला तो नहीं आएगा, तो नॉर्मल आपके पास आ ही जाएगा।